चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन को भी देखेंगे और साथ ही साथ थोड़ा बहुत लिखेंगे भी। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्सरसाइज क्वेश्चन, कि महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस दे फेस द फॉलोइंग इश्यूज़। उनके पास कोई डीड नहीं है और उनके कुछ इश्यूज़ हुए, उसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट इशू क्या है, महेश वॉन्ट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू पार्टनर्स बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट अग्री। देखिए, उनके पास में पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एक्ट एक बात बोलता है कि अगर नो डीड, आपके पास में कोई डीड नहीं है, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो ये जब भी आप पार्टनरशिप एक्ट या फिर किसी के साथ में पार्टनरशिप करेंगे तो आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और अगर मिलना चाहिए तो कितना % इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब इसी चीज़ को एक बार विजुअल के थ्रू क्विकली देख लेते हैं। हम लोगों को ये पता है कि जो पार्टनरशिप है उसके अंदर अपने लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जहाँ पे मान लेते हैं फर्म का प्रॉफिट है 3 लाख रुपए का। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। अब एक बात बताना कि पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, कुछ पार्टनर्स क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमें इंटरेस्ट, तो महेश बोलता है कि भाई हमें इंटरेस्ट तो कैपिटल के ऊपर। महेश ऐसी बात क्यों बोल रहा होगा क्योंकि महेश का ऐसा होगा, इसमें नंबर नहीं दिया हुआ है, बट ऐसा होगा कि महेश ने बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगाया है, तो उसको लग रहा है कि भाई मैंने ज़्यादा पैसा लगाया है तो मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, जो कि फेयर बात लगती है। ऐसी बात नहीं है कि वो फेयर नहीं लगती, बट पार्टनरशिप एक्ट सिंपली क्या बोलता है, जब उसको अपने लोग इंटरसेप्ट करेंगे रिक्वेस्ट को, तो एक्ट सिंपली क्या बोलता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड, नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको शुरू से ही वो बात करके चलनी चाहिए थी। ठीक है, सेकंड केस क्या बोलता है यहाँ पे वो देखते हैं। वो बोलता है रमेश वांट्स दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश डू नॉट अग्री। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा हो सकता है कि रमेश अपना ज़्यादा टाइम दे रहा है, ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है, और महेश एंड सुरेश जो है वो कम एफर्ट डाल रहे होंगे। तो रमेश बोलता है कि भाई पार्टनर्स को सैलरी मिलनी चाहिए। ये कब की बात कर रहे हैं, ये सब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है। अब आप बोलोगे ये लगता तो फेयर बात है कि भाई वो ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है, ज़्यादा टाइम दे रहा है, तो उसको सैलरी मिलनी चाहिए। तो भाई अगर उसको सैलरी मिलनी चाहिए तो आप वो पार्टनरशिप डीड में लिखो ना। आप अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाओगे तो कोई भी आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ऐसा है, अगर आपको सैलरी चाहिए तो पार्टनरशिप डीड को अमेंड करवाओ, चेंज करवाओ, उसके बाद में ही सैलरी आपको मिलेगी। बट एज ऑफ नाउ कोई सैलरी नहीं मिलेगी। इसी चीज़ को विजुअल्स के थ्रू देखते हैं। तो देखिए, जो एक्टिव मैनेजमेंट क्लेम है, बेसिकली एक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, महेश बोलता है रमेश जो है वो एक्टिव मैनेजर है, बेसिकली वो बोलता है मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ तो भाई मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। तो जो है इस रिक्वेस्ट को अपने लोग अगर इंटरसेप्ट करेंगे तो हम लोग क्या बोले, एफर्ट्स डज नॉट इक्वल गारंटीड पे, नो सैलरी और रेम्यूनरेशन इज अलाउड विदाउट अ रिटर्न डीड। अगर आपके पास में डीड नहीं है तो आपको कोई भी सैलरी या रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। तो रमेश की ये रिक्वेस्ट को अपने लोग डिसएग्री कर देंगे। ठीक है, थर्ड क्या बोलता है केस, महेश एंड रमेश वांट्स दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म बट सुरेश डज नॉट अग्री। अब देखिए, ये लोन कौन किसको दे रहा है? आप बोलेंगे फर्म जो है बेसिकली, है ना, उसने लोन दिया है, किसको दिया है? सुरेश को। सो दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कौन चुकाएगा? सुरेश चुकाएगा। तो बेसिकली सुरेश ने लोन लिया होगा तभी तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाएगा। और अगर सुरेश ने लोन लिया है, मतलब फर्म ने लोन दिया है, तो क्वेश्चन ये बनता है क्या सुरेश को इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाना चाहिए? अपने लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे सी केस के अंदर कि अगर कोई भी डीड नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया नो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। अगर पार्टनर ने लोन लिया है तो वो कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देगा। किसको? फर्म को वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा। अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए था तो आप भाई पहले डिटरमाइन करते ना, आपने वो बातें ही नहीं करी। तो इसी चीज़ को अपने लोग विजुअल के थ्रू अगर देखेंगे तो सुरेश ने क्या बोला, सुरेश ने पैसे बोरो किए फर्म से और वो बोलता है कि भैया ये दोनों पार्टनर बोलते हैं कि भाई तुम इंटरेस्ट चुकाओ।
आपको ये अनफेयर लग रहा होगा अभी तक कि यार ये सारी बातें लग तो फेयर रही थी कि भाई उसने पैसे लिए तो इंटरेस्ट चुकाना चाहिए था, तो भाई वो सब बात आप लिखित में करो ना। आप अगर रिटर्न में नहीं करोगे तो फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो लॉ सिंपली बोल देता है वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हम आने ही नहीं देंगे। आपको सिंपली बोल देंगे कि भाई अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए तो आप वो लिख के करो, अगर आप लिख के नहीं करो तो हमारे पास में मत आना लड़ते हुए कि भाई क्यों इंटरेस्ट ऑन लोन जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल, द फर्म कैन नॉट यूनिलेटरली चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन टू पार्टनर्स विदाउट अ प्रायर अग्रीमेंट। बिना अग्रीमेंट के फर्म ये इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। फोर्थ केस क्या बोलता है, महेश एंड रमेश हैविंग कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल, महेश एंड रमेश ने ज़्यादा पैसा लगाया है, डिजायर दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बट सुरेश डज नॉट एग्री। देखिए महेश एंड रमेश जो उन्होंने ज़्यादा धंधे में पैसा लगाया है, ज़्यादा पैसा लगाने का मतलब ऐसा होता है क्या कि ज़्यादा प्रॉफिट आप लोग बांटोगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि प्रॉफिट जो है वो बिजनेस के ऑपरेशंस का आउटकम है, जितना अच्छा बिजनेस चलेगा उतना अच्छा आउटकम आपके पास में आएगा। आपको अभी भी ऐसा लग रहा होगा कि यार जो ज़्यादा पैसा लगाता है उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो भाई अगर ऐसी बात है तो आप फिर वो अग्रीमेंट में लिखो ना। तो बट आपने अग्रीमेंट में नहीं लिखा, तो यहाँ पर भी मैं वही लिखूँगा कि अगर आपकी कोई डीड नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो प्रॉफिट है वो किस में बटेगा। अगर कोई डीड नहीं है तो अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो आपका प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल प्रपोर्शन, इक्वल रेशियो। मतलब अगर आपके पास में कुछ भी नहीं लिखा है तो वो 1:1 के रेशियो में बटेगा। यहाँ पे 3 पार्टनर से, इसकी वजह से मैंने बोला है, ठीक है। आप बोलेंगे इस जो है इस केस को भी समझते हैं, तो सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, देखो जो लॉजिक पार्टनरशिप एक्ट 1932 देता है वो सिंपली बोलता है कि अगर आपको प्रॉफिट जो है अलग रेशियो में बांटना है तो पहले से ही आप वो डिसाइड कर लो, बाद में ऐसा मत करना कि आप डिस्प्यूट कर रहे हो। तो ये क्या बोल देता है कि तीनों पार्टनर्स के बीच में इक्वलाइज़र की तरह जाएगा, तीनों के बीच में वो इक्वल प्रॉफिट जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में हम लोगों ने शुरू में 3 लाख का प्रॉफिट अज्यूम कर लिया था सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो वो 3 इक्वल पोर्शन में, मतलब 1 लाख 1 लाख 1 लाख जो है वो तीनों पार्टनर्स के पास में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो घूम फिर के फर्म के पास में 0 प्रॉफिट बचा और तीनों पार्टनर्स के पास में 1 लाख पहुंच गया। ये जो है यहाँ पे ये जो है इसको मैं काट देता हूँ, एक्चुअली गलत प्रिंट हो गया। तो ये 3 पार्टनर्स जो है बेसिकली उनके पास में प्रॉफिट पहुंच गया। तो घूम फिर के अपनी समरी क्या हो गई, आप जो बोलेंगे, अगर आप बोलेंगे पार्टनरशिप डीड नहीं है ऐसा मान के चल रहे हैं, तो अगर आपसे कोई पूछेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, आप बोलेगा नहीं मिलेगा। पार्टनर को सैलरी मिलेंगी, आप बोलेंगे नहीं मिलेगी। फर्म ने जो पार्टनर को लोन दिया है और पार्टनर उस लोन पर इंटरेस्ट देगा क्या फर्म को, आप बोलेंगे नहीं देगा। प्रॉफिट जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप बोलेंगे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो सिंपली क्या है, फर्म जो है और जो पार्टनरशिप है, जनरली आप भी किसी के साथ में अगर फ्यूचर में पार्टनरशिप करोगे तो फोकस इस चीज़ पर करना कि आप रिटर्न में पहले ही इन सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत करके रखो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस।